नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राठौड़ वंश के तहत जोधपुर के राठौड़ और उसमें राव जोधा और हसमत वाले शासक राव मालदेव के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके तहत हम सबसे पहले जोधपुर के राठौड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिंहा था। जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वो सिया था, जो बदायूं के राठौड़ों का वंशधरिया, कन्नौज के घेड़वाल वंश का अथवा हतुंडी के राष्ट्रकूटों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति था। बिटू गांव पाली के देवल अभिलेख के अनुसार राव सिंहा कुंवर सेतराम का पुत्र था और उसकी सोलंकी वंश की पार्वती नामक रानी भी थी। उसने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की। उसके पुत्र आसनाथ ने मुंदोच गांव में अपनी शक्ति का संगठन किया था। राव सिंहा की मृत्यु 1273 ईस्वी में हुई। तब हुई जब वह मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा कर रहा था। सिंहा तथा पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के मध्य लड़े गए इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए या घायल हुए। इस कारण इस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख झवर कहा जाता है। लाख झवर। नेक्स्ट शासक हुआ राव चुंडा। ये राव सिंहा के वंशज बीरम देव का पुत्र था। राव चुंडा बड़ा प्रतापी शासक था। इंदा परिहार ने मंडोर यवन मुसलमानों से छीनकर राव चुंडा को देज में दिया था। राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। उसने अपने राज्य का विस्तार नाडोल, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया था। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी रणमल को कान्हा के वंश में अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ा। चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी रणमल को कान्हा के पक्ष में अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ा, परंतु वह स्वभाव से महत्वाकांक्षी था। मारवाड़ में जोजावर की जागीर से वे संतुष्ट नहीं था। कुछ समय वहां रुककर वे मेवाड़ में महाराणा लाखा की सेवा में चला गया। वहां उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय बाद जब उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखों के साथ कर दिया तो उसके मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव बढ़ने का आसार बन गए। 1421 ईस्वी में लाखा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसके अल्पवयस्क होने से मेवाड़ के राज्य का सारा प्रबंध मोकल का ज्येष्ठ भ्राता चुंडा देखता था, परंतु हंसाबाई को चुंडा पर संदेह होने लगा, जिससे चुंडा मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला गया। इस घटना के बाद मेवाड़ के सभी कामों की देखरेख रणमल ही करने लगा। अब वह मेवाड़ का सर्वेसर्वा बन गया। इस घटना के बाद मेवाड़ के सभी कामों की देख बन गया। कुछ समय पश्चात रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण कर दिया और सन 1426 ईस्वी में उसे अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उसके पुत्र मोकल तथा उसके बाद महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ के शासन की देखरेख रणमल के हाथों में ही रही थी। अधिकार के आवेश में राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या करवाकर रणमल ने अपने प्रभाव को निकट बुला लिया। इसी समय से रणमल के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा गया, जिसके फलस्वरूप 1438 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। अब नेक्स्ट है राव जोधा 1453 से 1499। यह राव रणमल का पुत्र था। राव रणमल के पश्चात राव जोधा मारवाड़ का शासक बना। जोधा ने अपनी
पुत्री का विवाह राणा कुंभा से किया। 1438 ईस्वी में जब चित्तौड़ में रणमल की हत्या हुई तो उसका पुत्र जोधा अपने साथियों के साथ मारवाड़ की ओर भागा। वे मारवाड़ के किनारे वाले गांव काहुनी में जा पहुंचा। यहाँ से आगे बढ़कर उसने चौकड़ी के थाने पर हमला किया। कर्म से भाटी, बनवीर, बिसल देव, रावल दूदा आदि राणा के सहयोगी भी पराजित होते गए और जोधा की शक्ति बढ़ती गई। इधर से उसने हंसाबाई के प्रभाव से राणा के वैमनस्य को भी कम करवाया। 1453 ईस्वी में उसने मंडोर पर धावा बोल दिया, जिसमें उसकी विजय हुई। वीर विनोद और बांकीदास के अनुसार सोजत उसने अपने बड़े भाई को सुपुर्द किया। मेड़ता में उसने अपने पुत्र वीर सिंह को रखा। छापर, द्रोणपुर, बोंदा के हाथ सौंपा। उसने अपने अधिक उत्साही पुत्र बीका को कांगल और नापा के सहयोग से बीकानेर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नैण सिंह, बांकीदास, दयालदास के अनुसार अपने राज्य की शक्ति को संगठित करने के लिए राव जोधा ने अपने वृत राज्य की नई राजधानी जोधपुर में 1459 ईस्वी में स्थापित की। तो कहते हैं भाई जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की और इसके 100 साल बाद 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर नया दुर्ग भी बनवाया गया, जिसे मेहरानगढ़ कहा गया है, जो कि वर्तमान में भी विद्यमान है। मेहरानगढ़ जोधपुर का। इन कामों से निश्चित होने पर उसने काशी, गया और प्रयाग की भी यात्रा की। बेहलो लोदी के सारंगखो नामक अधिकारी को परास्त कर उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी। लगभग 50 वर्ष के लंबे शासन के अनुभव के बाद जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। 1453 में शासक बना था और 1419 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कहते हैं। जोधा के उत्तराधिकारी। जोधा के बाद इस काल में उसके दो उत्तराधिकारी राव सातल 1499 से 1492 ईस्वी तथा राव सुजा 1492 से 1515 ईस्वी हुए, जिन्होंने अपने राठौड़ राज्य को विस्तारित करने का प्रयत्न किया। राव सातल ने अपने नाम से सातलमेर को बसाकर ख्याति अर्जित की थी। 1490 ईस्वी में अजमेर के हाकिम मल्लू खान ने राव सातल के भाई वर सिंह को अजमेर आमंत्रित किया और वहां छल से उसे बंदी बना लिया। राव सातल से शीघ्र ही शत्रु का मुकाबला पीपाड़ के पास जाकर किया, जिसमें मल्लू खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। राव सातल बहुत अधिक घायल हुआ। 13 मार्च 1492 ईस्वी की उसकी मृत्यु हो गई थी। राव सातल की भी। उसने अपने ज्येष्ठ भाई की मृत्यु के उपरांत राव सुजा मारवाड़ का स्वामी बना। वीरम ने मेवाड़ को स्वतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। राव बीका ने भी उसके समय जोधपुर पर चढ़ाई की थी। राव गांगा 1515 से 1532 ईस्वी। राव सुजा के बाद उसका पुत्र राव गांगा मारवाड़ का शासक बना। उसने राणा सांगा से मित्रता कर अपनी समस्याओं का अंत किया। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी हुआ तो राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। राव गांगा की मृत्यु। रेवूजी का कहना है कि सन 1532 ईस्वी के एक दिन राव गांगा अफीम की पिनक में झपकी लेने के कारण अपने महलों की एक खिड़की से गिरकर मर गया। मतलब
अफीम का शौकी था राव गांगा, तो उसकी खिड़की से गिरकर मर गया। डॉक्टर ओझा इसके विपरीत लिखते हैं कि कुंवर मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने अफीम की पिनक में बैठे हुए राव गांगा को ऊपर खिड़की से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुंडियार ख्यात में दिए गए एक दोहे से स्पष्ट है कि उस समय मालदेव ने भाण और पुरोहित मुल्ला पर वार किया, जो राव गांगा के अंगरक्षक थे। जोधपुर राज्य की ख्यात से भी गांगा को झरोके से मालदेव के द्वारा गिराना स्पष्ट है। गांगा का व्यक्तित्व। राव गांगा जोधपुर शहर के गंगाड़ाव तालाब और गांगा की बावड़ी बनवाई। राव गांगा ने जोधपुर शहर के गंगाड़ाव तालाब और गांगा की बावड़ी बनवाई। उसके समय में सिरोही से लाई हुई श्याम जी की मूर्ति उसके नाम पर गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है हसमत वाला राजा राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट है। राव मालदेव अपने पिता राव गांगा की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1532 ईस्वी को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। राव मालदेव गांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। जिस समय उसने मारवाड़ के राज्यों की बागडोर अपने हाथ में ली, उस समय उसका अधिकार सोजत और जोधपुर के परगनों पर ही था। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राव मालदेव राठौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। रूठी रानी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है, उसके विषय में इसमें बताया गया है। 1536 ईस्वी में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के लूणकरण की कन्या उन्मादे से हुआ। किसी कारणवश लूणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया, तो लूणकरण की रानी ने पुरोहित राघवदाव द्वारा ये सूचना मालदेव को भिजवा दी। संभवतः इसी कारण से मालदेव उन्मादे से प्रसन्न हो गया और वे भी मालदेव से रूठ गई। तभी से वे रूठी रानी कहलाई तथा उसे अजमेर के तारागढ़ में रखा गया। जब शेरशाह के अजमेर पर आक्रमण की शंका हुई, तो ईश्वरदास के माध्यम से उसे जोधपुर जाने को राजी किया गया, परंतु जोधपुर रानियों के रूखे व्यवहार की जानकारी मिलने के कारण वे गुरोज चली गई। जब मालदेव का देहांत हुआ, तो वह सती हुई। सबसे पहले जब 1532 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय मालदेव ने अपनी सेना भेजकर विक्रमादित्य की सहायता की थी। ख्यातों के अनुसार मालदेव ने कुंभलगढ़ में आकर टिके हुए उदय सिंह को राणा घोषित किया तथा बनीवीर के विरुद्ध लड़ने में अपना योगदान दिया था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि 1532 ईस्वी में राव मालदेव ने राठौड़, जेता कुपा आदि सरदारों को मेवाड़ के उदय सिंह की सहायतार्थ भेजा, जिसके फलस्वरूप बनीवीर को निकाला गया और उदय सिंह को चित्तौड़ का सिंहासन पर बिठाया। इसके बदले में महाराणा ने बसंत राय नाम का हाथी और 4 लाख फिरोजे पेशकशी के मालदेव के पास भेजे। भादराजून पर अधिकार। सर्वप्रथम उसने भादराजून के सिंदल स्वामी वीरा पर चढ़ाई कर दी। इस समय मेड़ते के स्वामी वीरमदेव ने भी उसकी सेना के साथ आकर इसमें योगदान दिया। कई दिनों के युद्ध के बाद वीरा मारा गया और वहां मालदेव के अधिकार हो गया। इसके अलावा रायपुर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव की नागौर विजय। नागौर के शासक दौलत खान ने जब मेड़ता लेने का प्रयत्न किया, तब मालदेव ने खान पर चढ़ाई कर नागौर पर अधिकार कर लिया। राव ने वीरम में मांगलियोत को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। नेक्स्ट है मालदेव की का मेड़ता तथा अजमेर पर अधिकार। मालदेव के संबंध मेड़ता के राव वीरम से बिगड़ चुके थे।
वीरम को मेड़ता से निकाल दिया गया और अजमेर से भी निकाल दिया गया। जब उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो वे मल्लारणे के मुसलमान थानेदार से मिला और उसकी सहायता से रणथंभौर के हाकिम के पास गया, जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। वेरी इंपॉर्टेंट है पाहोबा या महोबा का युद्ध 1542 ईस्वी। मालदेव ने 1542 ईस्वी के आसपास राज्य विस्तार की इच्छा से कूपा की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना बीकानेर की तरफ भेजी। रावजेठ से मुकाबला करने के लिए साहेबा के मैदान में पहुंचा। मालदेव की शक्तिशाली सेना के सामने वे न टिक सका और वे अनेक योद्धाओं के साथ खेत रहा। मालदेव ने जांगल देश पर अधिकार स्थापित कर लिया। राव मालदेव और हुमायूं। शेरशाह सूरी के से हारने के बाद हुमायूं सिंध की ओर भाग गया और 1541 ईस्वी के प्रारंभ में बक्कर पहुंचा। मालदेव ने इसी समय हुमायूं के पास ये संवाद भेजा कि वह उसे शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए उद्यत है। इस संदेश में सूझबूझ थी, क्योंकि शेरशाह की अनुपस्थिति में मालदेव सीधा दिल्ली और आगरा की ओर प्रयाण कर सकता था और हुमायूं के नाम से अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा सकता था। परंतु हुमायूं ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे ठट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता से गुजरात विजय की आशा थी। वे 7 माह सेवाना के घेरे में अपनी शक्ति का अपव्यय करता रहा, जब शाह हुसैन तथा यादगार मिर्जा उसके विरोधी बन चुके थे। इस निराशा के वातावरण से सुरबुद्ध होकर हुमायूं ने लगभग 1 वर्ष बाद मेवाड़ की ओर जाने का विचार किया। 7 मई 1542 को हुमायूं जोगी तीर्थ यानी कुल जोगी पहुंचा। जोगी तीर्थ पहुंचने पर मालदेव द्वारा भेजी गई असरपियों तथा रसद से हुमायूं का स्वागत किया गया। उस समय यह भी संवाद उसके पास भेजा गया कि मालदेव हर प्रकार से बादशाह की सहायता के लिए उद्यत है और उसे बीकानेर का परगना सुपुर्द करने को तैयार है। इतना सभी होते हुए भी बादशाह के साथी मालदेव से शंकित थे। इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर समंदर, रायमल सोनी, अतका खां आदि व्यक्तियों को मालदेव के पास बारी बारी से भेजा गया। सभी का लगभग यही मत था कि मालदेव ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है, परंतु उसका हृदय साफ नहीं है। इस पर हुमायूं ने तुरंत अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। लौटते हुए बादशाही दल का मालदेव की थोड़ी सी सेना ने पीछा किया, जिससे भयभीत हो हुमायूं मारवाड़ से भाग निकला। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी, जनवरी 1544 ईस्वी। बीकानेर के मंत्री नागराज ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह को सहायता देने के लिए चलने की प्रार्थना की थी। इस तरह मेड़ता के स्वामी वीरमदेव ने भी शेरशाह से सहायता चाही। शेरशाह ने एक चाल चली। नैन्सी लिखता है कि मेड़ता के वीरम ने 20,000 रुपये मालदेव के सेनानायक कूपा के पास भिजवा कर कहलवाया कि वे उसके लिए कंबल खरीद ले। इसी तरह उसने जेता नामक उसी के सहयोगी के पास भी 20,000 रुपये भेजकर यह कहलवाया कि वे उसके लिए सिरोही से तलवारें खरीदे। इसी के साथ साथ उसने मालदेव को यह सूचना भिजवा दी कि उसके सेनानायक ने शत्रु से घूस लेकर उसके साथ मिल जाने का निश्चय कर लिया है। जब इसकी जांच करवाई तो जेता और कूपा के डेरे में रुपए मिले। इस घटना से मालदेव को धोखे का निश्चय हो गया और वे युद्ध के स्थल को छोड़कर सुरक्षा के प्रबंध में लग गया। रेव के अनुसार वीरम ने शेरशाह के जाली फरमानों को ढालों में सीकर गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के सरदारों को बिकवा दिया। उसने मालदेव को भी ये सूचना भिजवाई कि युद्ध के समय उसके सरदार धोखा देंगे। यदि इसमें उनको कोई संदेह हो तो उनके ढालों में छिपे हुए फरमानों को देखा जाए। जब इसकी जांच की गई तो फरमान ढालों में पाए गए। इससे मालदेव को अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया। इसी तरह जब वे
ये पत्र मालदेव को मिला तो उसने युद्ध निरर्थक समझा। इस मतभेद में मालदेव ने लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ ले लिया और लगभग आधी सेना जेता और कुपा के साथ रहकर शेरशाह का युद्ध में मुकाबला करने का को डटी रही। जेतारण के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 ईस्वी में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठा। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुपा मारे गए। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाल दिया। अब्बास खान शेरवानी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार इस विजय के बाद शेरशाह ने अपनी सेना के दो भाग कर दिए। एक भाग तो खवास खां और इसार खां एक भाग तो खवास खां और ईसा खां के नेतृत्व में जोधपुर की ओर गया और वे दूसरे भाग को लेकर स्वयं अजमेर पहुंचा। उसने अजमेर को आसानी से अपने अधिकार में कर लिया। इसके अनंतर वे जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव ने जब देखा कि शत्रुओं ने जोधपुर को चारों ओर से घेर लिया है तो वे सिवाना के पर्वतीय भाग में चला गया। थोड़ी लड़ाई के बाद जोधपुर शत्रुओं के हाथ में आ गया। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो सिवाना के पहाड़ों से मालदेव ने अपने आक्रमण अफगानों के विरुद्ध करना आरंभ कर दिए। 1545 ईस्वी में जोधपुर पर उसका पुनः अधिकार हो गया। सामेल की लड़ाई का महत्व। सामेल के युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव थे। यहाँ से आश्रितों का एक इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, अजीत सिंह आदि थे। मालदेव के अंतिम वर्ष। मालदेव ने अपने राजत्व काल से अंत तक अपना जीवन युद्ध में रखा, जिससे उसकी फौलादी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। मारवाड़ में मेड़ता और जेतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1562 ईस्वी में उसकी मृत्यु से ये क्रम राजस्थान में बड़ी तेजी से बढ़ा। राव मालदेव का व्यक्तित्व। जोधपुर के गढ़ के कोटे के साथ उसने रानीसर कोट और शहरपना बनवाया। नागौरगढ़ का भी जीर्णोद्धार उसके समय में हुआ था। सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदेच, भादराजुड़, रिया, सिवाना पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनाकर उन्हें सुदृढ़ किया। उसने अजमेर के तारागढ़ के पास नूर चश्मे की तरफ के बुर्ज और कोट को बनवाया तथा पैर से चलने वाले रेड से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था की। उसने तारागढ़ के दुर्ग में पानी की कमी को दूर किया। उसने भी राणा सांगा की तरह अपनी दूसरी रानी के प्रभाव में आकर अपने सुयोग्य लड़के राम के बजाय चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार हमने राव मालदेव के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। राव चंद्रसेन उसका पुत्र है, उसके विषय में भी थोड़ा बहुत
ये दिया हुआ है, लेकिन अपना जो सिलेबस है उसमें राव जोधा और राव मालदेव है, उसके विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।